बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और हम आर्टिफिशियली इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम ये इंतज़ाम करें कि वो इंसुलिन दोबारा बनना शुरू हो, हम लबा का इलाज करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पेनक्रियाज को उसके हाल पे छोड़ देते हैं और सारी उम्र के लिए दवाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। सो हम इस तरीका इलाज से मुत्तफ़िक नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहज़ाद मली आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, वो शुगर है। शुगर हर घर का मसला है, हर तीसरे इंसान में शुगर पाई जा रही है, शुगर का मर्ज़ पाया जा रहा है जिसे ज़ियाबतीस कहते हैं। इसके बारे में हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे, इसके असबाब पे बात करेंगे, इसके इलाज पे बात करेंगे और हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए या ये दूसरे पार्ट में चली जाए। मैं कोशिश तो करूँगा कि ये 10-12 मिनट में समेटने की कोशिश करूँ। तो अगर ये लेंथी हो गई तो फिर इसका पार्ट 2 भी बनाना पड़ेगा, यानी कि इसको 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। अब हम शुगर की बात कर लेते हैं। शुगर मतलब चीनी। तो इसके बारे में ये पाया जाता है कि शुगर मीठा खाने से होती है। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लें कि ये मीठा खाने से नहीं होती, बल्कि ये गोश्त वगैरह ज़्यादा खाने से होती है। ऐसी मुहर्रक चीज़ें जो खून में तेज़ी पैदा करती हैं, उनकी वजह से ये होती है, ये चीनी की वजह से नहीं होती। हाँ, जब हो जाए तब चीनी नहीं खाई जाती, लेकिन ये चीनी की वजह से होती नहीं है। ज़ियाबतीस, हम इसको ज़ियाबतीस कहते हैं। तो ज़ियाबतीस का मतलब क्या है? ज़ियाबतीस का मतलब है दरमियान में से गुज़रना। तो इसका जो वजह तस्मीया है वो ये है कि जो हम पानी पीते हैं वो हमारे जिस्म में से गुज़र के यूरिन की सूरत में बाहर निकल जाता है, यानी कि वो दरमियान में से गुज़र जाता है, जिस्म में ठहरता नहीं है। ये इसकी एक अलामत की वजह से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि शुगर में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, यूरिन बहुत ज़्यादा हाजत महसूस होती है। इस वजह से इसका नाम ज़ियाबतीस रखा गया है। ज़ियाबतीस 2 तरह की होती है, ज़ियाबतीस शक्करी और ज़ियाबतीस सादा। यानी एक को हम शुगर काज़ब कहते हैं और दूसरी को शुगर शक्करी कहते हैं, जिसमें यूरिन के साथ आपके शुगर ख़ारिज हो रही होती है, और दूसरा है जिसमें कोई शक्कर वगैरह कोई ये शुगर ख़ारिज नहीं होती पेशाब के साथ। इस वजह से शुगर में पेशाब बहुत ज़्यादा आता है। ज़ियाबतीस की इक़साम और उसकी वजूहात की तरफ जाने से पहले अलामात की तरफ आ जाते हैं कि ये कैसे हम जज करेंगे कि किसी को शुगर है। तो उसके लिए मुँह खुश्क रहेगा, हाथ-पाँव की जो हथेलियाँ हैं या तलवे हैं वो बहुत ज़्यादा जलेंगे, प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, यूरिन बहुत ज़्यादा आएगा, पेशाब बार-बार आएगा, वज़न कम होता जाएगा, जिस्म में कमज़ोरी आती जाएगी, कुछ लोगों में जो सेक्सुअल वीकनेस है वो आ जाएगी, नज़र कमज़ोर हो जाएगी और बाज़ औक़ात गुर्दों के मुकाम पे सोज़िश भी होगी। अब हम बात कर लेते हैं शुगर के इक़साम के बारे में। तो जैसे मैं बता रहा था, इसकी 2 किस्में हैं, एक शक्करी और दूसरी सादा। जो सादा है उसको शुगर काज़ब कहते हैं। ये अमूमन बच्चों और नौजवानों को होती है, और ये इसकी जो वजह होती है वो जिस्म में सर्दी का बढ़ जाना होती है। तो सर्दी की ज़्यादती की वजह से पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन इसके साथ शक्कर वगैरह ख़ारिज नहीं होती। सर्दी के अलावा ये मर्ज़ कसरत जमा की वजह से भी हो सकता है, शराब नोशी की वजह से हो सकता है, मनशियात के इस्तेमाल की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है, ज़हनी तनाव की वजह से हो सकता है, ज़हनी मुशक्क़त की वजह से हो सकता है। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी किस्म की, जो हमारे लिए काबिल तशवीश है, ज़ियाबतीस शक्करी। इसमें यूरिन के साथ शक्कर ख़ारिज होती है, एल्बुमिन ख़ारिज होता है। इसकी पहचान ये है कि एक तो जर्दी माइल पेशाब आता है, हल्का जर्दी माइल होता है, उससे स्मेल आती है, और अगर कहीं पे पेशाब किया हो तो वहाँ पे चूंटियाँ उमड़ आती हैं, यानी उसमें मीठा या शक्कर पाई जाती है, इस वजह से वहाँ पे चूंटियाँ आ जाती हैं। तो ये ज़ियाबतीस शक्करी होती है। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती? अगर ज़ियाबतीस शक्करी की इक़साम को हम समझ लें तो हमें इसकी वजूहात का ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसकी 5 इक़साम हैं, यानी ये 5 वजूहात की बिना पे होती है, तो इसकी 5 ही इक़साम हैं। सबसे पहले ज़ियाबतीस मावी, ये ज़्यादा मीठा खाने से और अंतड़ियों में कोई मसाइल पैदा हो जाएँ, कोई निज़ाम-ए-इंहज़ाम ठीक ना हो, तो इस वजह से पैदा होती है। इसको ज़ियाबतीस मावी कहते हैं। ये अमा की वजह से पैदा होती है, यानी अंतड़ियों की वजह से पैदा होती है। ज़ियाबतीस कब्दी, कब्द यानी जिगर, ये जिगर के मसाइल की वजह से होती है। इसमें शराब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और ये तली हुई अशिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल और बहुत ज़्यादा खाना पीना, जिसे बसियारखोरी कहते हैं, उसकी वजह से ये ज़ियाबतीस कब्दी हो जाती है। ज़ियाबतीस असबी, यानी निज़ाम जो हमारा आसाब है उसमें कोई खलल आने की वजह से ये ज़ियाबतीस असबी हो जाती है।
फॉर एग्ज़ाम्पल ज़हनी तनाव की वजह से, बहुत ज़्यादा ज़हनी मुशक्क़त की वजह से, कसरत जमा की वजह से, तो ये सबब इस ज़ियाबतीस के होते हैं। चौथे नंबर पे आती है ज़ियाबतीस कब्दी असबी, यानी इसमें जिगर भी मुतासर होता है और असाब भी मुतासर होते हैं। तो इनकी वजूहात मैं पहले बयान कर चुका हूँ। अब आ जाएँ पाँचवीं जो इसकी किस्म है उसकी तरफ, ज़ियाबतीस नुक्रासी। ये ज़ियाबतीस लबलबा में ख़राबी की वजह से होती है और कुछ औरतों में ये बच्चेदानी के मसाइल की वजह से भी पैदा हो जाती है। ये वजह सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अलामत है, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली वजह है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली किस्म है। तो 90% मरीज़ों में लबलबा की ख़राबी की वजह से ही ये शुगर लेवल बढ़ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है कि लबलबा करता क्या है। हमारे जिस्म में हम जो कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसमें जितना भी मीठा होता है वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट होके तो हमारे खून में शामिल हो जाता है। तो खून से लबलबा उसको सक कर लेता है, उसको इंसुलिन में कन्वर्ट कर देता है। लबलबा, जिसको पेनक्रियाज़ भी कहा जाता है, इसका काम इंसुलिन पैदा करना है। ये जिगर के साथ मुंसलिक एक ग्लैंड है। जिस तरह दीगर ग्लैंड हमारे जिस्म में पाए जाते हैं, लबलबा भी एक ग्लैंड है। ये जिस्म से ग्लूकोज़ को पकड़ के या शुगर को पकड़ के तो उसको इंसुलिन में कन्वर्ट करके हमारे खून में शामिल कर देता है। जब इसमें ख़राबी आ जाती है तो ये जिस तरह शुगर को पकड़ता है उसी तरह वापस खून में शुगर को दे देता है। उससे ये होता है कि जब भी हम अपना ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ब्लड शुगर करवाते हैं, तो उसमें शुगर की मिक़दार ज़्यादा आती है क्योंकि वो शुगर को रिवर्स खून में शामिल कर रहा है। और इसी तरह उसके जो दीगर अज़्ज़ा हैं वो यूरिन के ज़रिए ख़ारिज हो जाते हैं, तो यूरिन में भी शुगर आना शुरू हो जाती है। तो इंसुलिन हमारे जिस्म में ऑटो रिकवर का काम करती है। ये हमारे जिस्म का एक रिकवरी का निज़ाम है कि कहीं पे भी कट वगैरह लग जाता है, ज़ख़्म हो जाता है तो उसको रिपेयर करती है, उसको ठीक करने में मदद देती है। यही वजह है कि शुगर के मरीज़ों के ज़ख़्म बहुत मुश्किल से ठीक होते हैं। सो डॉक्टरी इलाज में फिर वो जो इंसुलिन है उसको हम ओरली या इंजेक्शन की सूरत में लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इलाज नहीं है। आपने जो उसकी बेस थी, 90% जो मरीज़ हैं उनमें लबलबा की वजह से होता है, या तो लबलबा में सोज़िश हो जाती है और या लबलबा में खुश्की की वजह से इसका साइज़ कम हो जाता है, ये सिकुड़ जाता है। 2 ही सिचुएशनें हो सकती हैं। तो इस वजह से हमारी इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और हम आर्टिफ़िशियली इंसुलिन लेना शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि हम ये इंतज़ाम करें कि वो इंसुलिन दोबारा बनना शुरू हो, हम लबलबा का इलाज करें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम पेनक्रियाज़ को उसके हाल पे छोड़ देते हैं और सारी उम्र के लिए दवाई को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। सो हम इस तरीक़ा इलाज से मुत्तफ़िक नहीं हैं। हम ये चाहेंगे कि लबलबा का इलाज हो, पेनक्रियाज़ दोबारा इंसुलिन बनाना शुरू कर दे और ऑटोमेटिकली हमारे शुगर से हमारे जो ब्लड है उससे शुगर का जो लेवल है वो एतदाल पे आ जाए। अब शुगर हमारे जिस्म में क्या नुकसानात कर सकती है? शुगर की वजह से हमारे गुर्दे मुतासिर हो सकते हैं, शुगर की वजह से हमारा दिल मुतासिर हो सकता है, जिगर मुतासिर हो सकता है, जो सेक्सुअल सिस्टम है सारा वो मुतासिर हो सकता है। फिर हमारे जिस्म में कमज़ोरी आ जाती है, लागरी आ जाती है, वज़न कम हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है। तो ये सारे मसाइल शुगर की वजह से होते हैं, जो इसकी अलामात में है, यानी वही इसके नुकसानात भी हैं। तो अब आ जाएँ कि शुगर का इलाज किस तरह किया जाए। तो सबसे पहले तो शुगर का एक लेवल मुकर्रर कर लें। जब ये इब्तिदा में शुगर पे रिसर्च की गई थी तो तब इसका जो लेवल था वो रखा गया था 120 से 200 तक। 1979 में इसका लेवल जो था वो 200 तक नॉर्मल माना जाता था। उसके बाद 1999 में इसको 120 तक कर लिया गया कि नहीं, 120 तक जो शुगर है वो नॉर्मल है। 2003 में 100 को नॉर्मल माना गया कि 100 शुगर अगर किसी की होगी तो उसको शुगर का मर्ज़ नहीं है। उसके और 2010 में जो जदीद रिसर्च आई उसके मुताबिक फ़ास्टिंग में जो शुगर लेवल है वो ब्लड में 100 तक होना चाहिए और खाना खाने के बाद 140 होना चाहिए। और जो HbA1c टेस्ट करवाया जाता है उसका जो 5.6% है वो नॉर्मल माना गया था। तो ये जो जदीद रिसर्च थी उसकी रोशनी में था। सो आइए हम अब इलाज की तरफ चलते हैं। और दोनों जो इक़साम हैं, ज़ियाबतीस शकरी और ज़ियाबतीस जो काज़िब है, दोनों के इलाज के हवाले से हम बात करते हैं। सो इस तरह बात करने से बाज़ औक़ात मेरे तलफ़्फ़ुज़ में ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपको समझ नहीं आती या कोई दवाई का नाम आप समझ नहीं पाते। सो इससे बेहतर है कि आप लिखा हुआ नुस्ख़ा देख लें और साथ में आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरह इसको तैयार करना है और इसका किस तरह इलाज होगा।
तो आइए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। जी नाज़रीन, ये शुगर काज़िब का नुस्ख़ा है। तो ऐसी शुगर जिसमें इंसान के यूरिन में कोई शक्कर शुगर ख़ारिज नहीं होती, तो उसके लिए ये इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम शुगर काज़िब भी कहते हैं, शुगर सादा भी कहते हैं। और इसका सबब है वो अमूमन हरारत की शिद्दत होती है, जिस्म में गर्मी की शिद्दत का बढ़ जाना इसका सबब होता है। तो इसके लिए आप 1 तोला मगज़ पंबा दाना, और पंबा दाना को आपने रात को भिगो देना गर्म पानी में। इसको डांप के रख दें, सुबह इसको नतार लें, जो इसका ज़लाल हो वो लेके उसमें 4 तोले शरबत बजूरी मिला के तो इसको अपने हार मुँह पे ही लें। तो ये 15-20 दिन के इस्तेमाल से आपका जो ये मामला है वो ठीक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ज़ियाबती शकरी, यानी ऐसा शुगर का मर्ज़ जिसमें शुगर आ रही है, जिसमें शक्कर आ रही है, जिसमें ये जो एल्युमिनियम होता है ये ख़ारिज हो रहा होता है। तो इसमें जो अमूमन मर्ज़ पाया जाता है वो असबी, कब्दी और नक्रासी पाया जाता है। उसके इलाज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपने सब्ज़ पत्तों वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी हैं। शक्करकंदी को छोड़ देना है। इस तरह के जो दीगर फल हैं या सब्ज़ियाँ हैं, जिस तरह शलजम वग़ैरह जिसमें मीठा पाया जाता है उसको आप छोड़ दें। जो जिस्म में शोरियत बढ़ाती हैं उनको छोड़ दें और मीठी अशिया से मुकम्मल परहेज़ करें। तो पहला नुस्ख़ा है जी, गुड़ मार बूटी 2 तोला लें, सूंठ 1 तोला और मगज़ जामुन 1 तोला। इन तीनों अद्वियात का बारीक सफ़ूफ़ बना लें। 3 माशा हमरा दूध इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह निहार मुँह, और अगर बीमारी की शिद्दत ज़्यादा है तो इसको सुबह शाम भी ले सकते हैं। दूसरा नुस्ख़ा है आम की गुठली का मगज़, जो आम खाने के बाद गुठली बचती है उसको तोड़ें तो अंदर से मगज़ उसका निकल आता है, वो और जामुन की गुठली, ये इन दोनों का सफ़ूफ़ ले लें बराबर वज़न। तो 4 माशा ये सुबह शाम आप ताज़े पानी के साथ ले सकते हैं, ये भी शुगर के लिए बेहतरीन चीज़ है। और तीसरा नुस्ख़ा है, ये थोड़ा मुश्किल शायद हो लेकिन ये बहुत अच्छा है। जामुन की गुठली 12 तोला लें और दूसरी तरफ आप गुड़ मार बूटी का पानी निकाल लें। तो 12 तोला को आपने 21 मरतबा पानी में डाल के तो उसको 1-2 घंटे भीगा रहने देना, उसके बाद निकाल के खुश्क कर लेना है। खुश्क होने के बाद फिर भिगो देना है। ये अमल 21 मरतबा आपने दोहराना है। तो ये 12 तोले जामुन की गुठली आपने लेनी है और उसमें 1.5 माशा कुश्ता फ़ौलाद मिला देना है। अगर ऐसा फ़ौलाद मिल सके जो किक्कर की भली में तैयार किया गया हो तो बेहतरीन है, अदरवाइज़ आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने 5 माशे सुबह और शाम हमरा सादा पानी ताज़ा आपके साथ लेना है, और ये इंशाअल्लाह ताला 2 से 3 हफ़्ते में आपका जो शुगर लेवल है उसको नॉर्मल कर देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।